बंदों की बारगाह में लोग खुद ही हाजिर हो जाते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहाँ लोग बहुत नखरे मारने वाले अच्छे अच्छे लोग भी बड़े नखरे मारते हैं तो बुजुर्गों की बारगाह में नियाजमंदाना हाजिर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजिर होना भी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने असलाफ और बुजुर्गों का अकीदतमंद बनाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ऐसा मुआशरा अता फरमाया कि जिसमें हर एक मोमिन एक दूसरे मोमिन का इंतहाई खैर खा था। बेशक बेशक। सरकार ने इरशाद फरमाया, अद्दीनो अन्नसीहा, दीन मुकम्मल खैर खाही का नाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैर खाही का मतलब किसी का भला चाहना। याद रखिए, अगर किसी का नुकसान आप चाहते हैं तो आप में दीन नहीं है, यानी दीनदारी नहीं। जहां दीनदारी होगी वहां खैर खाही होगी, जहां खैर खाही होगी वहां दीनदारी होगी। जहां खैर खाही नहीं वहां दीनदारी नहीं। तो बुरा नहीं सोचना है, अपने भाई के लिए अच्छा सोचना। ये तसव्वुफ की भी तालीम। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो बहुत बड़े ताजिर थे। इतने बड़े ताजिर थे कि मुल्क शाम से उनका माल चलता तो मदीने तक रास्ते में ऊंटों की कतारें उन्हीं की रहती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने बड़े ताजिर, इतने बड़े ताजिर हम और आप हो जाएं तो दिमाग खराब हो। बोलिए, सीधे बात ना करें। मदीने में एक बार कहत साली आई, गल्ला नहीं हुआ और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो का गल्ला मुल्क शाम से आया। कई सौ ऊंट गल्ले थे। मदीने के बाहर अभी उनका माल पहुंचा ही था, शहर में नहीं आया था कि मदीने में जो यहूदी ताजिर थे वो शहर के बाहर ही जाके हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात कर लिया कि उस्मान, आप अपना ये गल्ला सारा जो कई सौ ऊँटों पर है सब थोक भाव में हमसे बेच दो। वो सोचे कि बाहर ही खरीद लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा लाके जरूरत जैसी होगी सस्ता महंगा बेचेंगे। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, हाँ मैं तो बेचने ही के लिए लाया हूँ, खरीद लो, मुनाफा दो, खरीद लो, बेच दूंगा। कितना दोगे मुनाफा? कहा एक का दो, डबल। जितने का आपने खरीदा, अगर 1 दिरहम का खरीदा है तो 1 दिरहम का माल 2 दिरहम में। थोक भाव में तो बहुत है ना भाई, 100% मुनाफा हो गया। और थोक में आप कारोबार करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10%, 20%, इससे ज्यादा कहाँ मुनाफा। तो 1 रुपए 1 दिरहम का माल 2 दिरहम में, 10 दिरहम का 20 दिरहम में, 100 दिरहम का 200 दिरहम में। उन्होंने कहा हम खरीदेंगे, 100 दिरहम का माल 200 दिरहम में खरीद लेंगे। आपने फरमाया कि नहीं, मुनाफा कम है। कम है? बोले हाँ, मुल्क शाम से लेके आए हैं, इतने में थोड़ी बेचेंगे। कहा चलो तो 100 दिरहम का माल 300 दिरहम में खरीदेंगे।
3 गुना मुनाफा दे देंगे, है ना? आपने फरमाया नहीं, इतने में नहीं बेचना, और 2 मुनाफा। मदीने में जो मुसलमान थे वो गल्ले के सभी लोग जरूरतमंद थे, गल्ला नहीं हुआ था, सब परेशान थे। आपने इरशाद फरमाया कि और दो। उन्होंने कहा अच्छा चलो, 100 दिरहम का माल 400 दिरहम में दे दो। आपने कहा नहीं कम है। बोले अच्छा तो हमें थोड़ा सोचने दो भाई, आपको क्या हो गया, कितना मुनाफा आपको चाहिए भाई? 100 दिरहम का माल 400 दिरहम में हम थोक खरीद रहे, फिर भी आप कह रहे कम है। अच्छा गौर करते हैं। गौर किया, फिर आएगा, कहने के चलिए 500 में दे दीजिए। आपने कहा नहीं कम है। 600 में दे दीजिए। आपने कहा कम है। कहा 700 में दे दीजिए। आपने कहा नहीं दूंगा, 700 में कम है। बोले अब इससे आगे हिम्मत नहीं, अब हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। आखिर आप माल तो बेचोगे ना किसी से, तो कौन इतना मुनाफा आपको देगा जितना हम दे रहे हैं? आपने फरमाया एक खरीदार है हमारा जो तुमसे ज्यादा मुनाफा दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। खरीदार है। लोगों ने कहा नहीं, हमसे ज्यादा कोई मुनाफा नहीं दे सकता। आपने इरशाद फरमाया हमारा रब है खरीदार, वाह वाह, जो इरशाद फरमाता है मेरा बंदा मेरी राह में खर्च करे तो मैं 70 गुना। जिंदाबाद जिंदाबाद। इरशाद फरमाया तुम लोग वापस जाओ, अपना अपना पैसा लेके। ऐलान कर दिया मदीने के जितने मुसलमान हैं उस्मान का माल लूट ले जाएं, खाएं। कहा साली पड़ी है, मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं लेना है, अपने रब से मुझे बै कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जिंदाबाद दीन व नसीहा, दीन मुकम्मल खैर खाही का नाम है। हजरत उस्मान गनी कितने खैर खा थे उम्मत मुस्लिमा के, अल्लाह अकबर। तो सरकार ने ये मुआशरा ऐसा दिया कि आपके सहाबा एक दूसरे के खैर खा बहुत थे। हम लोगों में काश वही खैर खाही पैदा हो जाती तो हम लोग भी कामयाब हो जाते। अब तो हम लोगों में मौलवियों में खैर खाई, मुकर्रीन में, शायरों में, नाज़िम इजलास में, है ना। अब लोग देख के किसका ऐलान जबरदस्त करना है, किसका हल्का करना है, किसको डाउन करना है, किसको उठाना है, किसको इनाम देना है, किसका इनाम छीन लेना है, ये सब भी स्टेज हम लोग देख रहे हैं ना। ये सब जानते हैं क्यों है? हम अपने बुजुर्गों से सीख नहीं पाते। बेशक बेशक। ये जो हम आते हैं बुजुर्गों के वहां, हमें अपने बुजुर्गों से सीखना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों में खैर खाही का जज्बा कितना था। हमसे तो कोई सलाम नहीं करता, बुजुर्गों के वहां विसाल के बाद भी भीड़ लगी रहती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में एक शख्स ने जमीन खरीदी। जमीन खरीदी और जब हल चलाने के लिए वो गया, जमीन जोतने लगा तो उस खेत में खजाना निकल आया। अल्लाह अकबर। बोली खजाना निकल आए आपके खेत में, खरीदे हो जमीन तो क्या करेंगे? चुपके से लेके घर आके पहले रख के फिर जाएंगे ना जोतेंगे। बीवी को भी नहीं बताएंगे कि खजाना निकल गया। जब खजाना निकला तो वो शख्स अपना हल और जानवर छोड़ छाड़ के खजाना लेके उस मालिके जमीन के पास गया जिससे जमीन खरीदा था। उसने कहा साहब आपकी जमीन में खजाना निकल आया।
हमने तो सिर्फ आपको जमीन की कीमत दी थी, खजाने की कीमत नहीं। सुने तकरीर भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कैसी तरबियत थी अल्लाह के रसूल की, सहाबा की। उन्होंने कहा ये खजाना आप लीजिए, ये आपका है। उन्होंने कहा हमारा खजाना कैसे हो जाएगा, हमने तो जमीन बेच दी आपसे। कहा नहीं, हमने तो सिर्फ जमीन का पैसा आपको दिया है, खजाने का नहीं दिया, इसलिए ये खजाना हमारा नहीं। वाह वाह वाह। बेचने वाले ने कहा हमने तो अब जमीन बेच दी, अब जमीन और जमीन में जो कुछ भी है ये सब आपका है, ये हमारा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई लेने के लिए खजाना तैयार नहीं, और हम लोग खजाना देख ले तो टूट पड़ा। क्या जमाना आ गया बताइए, है ना। कोई साहब गुजरे उधर से, क्या तुम लोग लड़ाई कर रहे हो भाई। उन्होंने कहा भाई इनसे हमने जमीन खरीदा था और इनकी जमीन में खजाना निकल आया, अब उस खजाने को हम क्या करेंगे, हमने तो पैसा सिर्फ जमीन का दिया था, इनको दे रहे हैं, ये वो ले ही नहीं रहे, कह रहे नहीं हमारा नहीं, और हम तो इसे ले ही नहीं सकते क्योंकि हमने जमीन का पैसा सिर्फ दिया, क्या करेंगे ऐसा खजाना। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, ना तुम ले सकते हो ना तुम ले सकते हो, तुम लोगों के पास क्या औलाद है। बोले हाँ है। तुम्हारे पास क्या है, कहा लड़का है। तुम्हारे पास क्या है, लड़की है। कहा चलो एक दूसरे की शादी कर दो, उसी में सब दे दो इसको। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मसले का हल हो। जरा झूम के सुभान अल्लाह कहते। ये थी तरबियत सहाबे किराम और ताबी। सरकार ने इरशाद फरमाया दीन अन नसीहा, दीन मुकम्मल खैर खाही का नाम है। अभी हमारे कारी साहब, अल्लाह इनकी आवाज, इनकी दुनिया आखिरत में कुरान पढ़ना सुरखरुई का सबब बन जाए। बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, तब ये चाहती है ये पढ़ें तो सुनते रह जाए, है ना। कारी साहब हमारे अभी जो तकरीर बहुत अच्छा कुरान पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला कुरान की बरकत से उन पर और हम सब लोगों पर फजल फरमाए, आमीन। तभी चाहती है कुरान इसी तरह पढ़ने को मिल जाए, सुनने को मिल जाए। बता रहे थे कि इमामुल औलिया बहुत बाअखलाक थे। पीर वही है जो बाअखलाक हो। वाह 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 वाह। मैंने कहीं किताबों में पढ़ा मलफूजात में बुजुर्गों के कि वो शख्स अल्लाह का वली नहीं हो सकता जो बखील हो। सुभान अल्लाह। बखील होने का मतलब उसके दिल में माल की मोहब्बत है। जिसके दिल में माल की मोहब्बत हो, इसका मतलब यह है कि अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में मगलूब है, और जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत गालिब ना हो वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता।